बरेली के श्यामगंज बाजार में हुई पत्थरबाजी, शहर का माहौल खराब करने की साजिश। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के जेल भरो आंदोलन के दौरान हंगामा, पुलिसकर्मियों के साथ नोकझोंक। तौकीर रजा के समर्थन में आए लोगों पर पत्थरबाजी का आरोप, उपद्रवियों ने मचाया तांडव। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मौलाना तौकीर रजा ने उगला जहर, कहा वीएचपी बजरंग दल को कंट्रोल नहीं किया गया तो दिक्कत होगी। बरेली में नारेबाजी का विरोध करने पर हुआ पथराव, दुकानदारों ने लगाया बदसलूकी का आरोप। बरेली के एसएसपी का बयान, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका था कार्यक्रम, उसी समय कुछ शरारती तत्वों ने खराब किया माहौल। मौलाना तौकीर रजा के समर्थकों के हुड़दंग को लेकर डीएम का बयान, माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। बरेली में माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी पुलिस, लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। मौलाना तौकीर रजा के जेल भरो आंदोलन पर एडीजी जोन पीसी मीणा बोले, फिलहाल शांति व्यवस्था कायम। उत्तराखंड के हल्द्वानी में फिलहाल हालात सामान्य, लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। हल्द्वानी की हिंसा को लेकर एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा बोले, सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के जरिए दंगाइयों की हो रही पहचान। हल्द्वानी शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश, मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा में अब तक 6 दंगाइयों की हुई मौत, पुलिसकर्मियों और प्रशासन की टीम को आई चोटें। हल्द्वानी में सीएम धामी ने हिंसा प्रभावित इलाके के हालात का जायजा लिया, बोले माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सुनियोजित तरीके से किया गया हमला। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने हल्द्वानी में हालात का जायजा लिया, घटनास्थल पर पहुंचे डीजीपी। घायल पुलिसकर्मियों से मिले डीजीपी अभिनव कुमार, डॉक्टर से घायल कर्मचारियों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। हिंसा के दौरान हुई मौतों की जांच कर रही पुलिस, मौके से बरामद नहीं हुई थी कोई भी बॉडी, बाद में मिली हिंसा से मौत की जानकारी। हल्द्वानी में उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर किया था पेट्रोल बम से हमला, दर्जनों वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। अखिलेश यादव का इस पर पोस्ट लिखा, बीजेपी सरकार और प्रशासन की विफलता की वजह से भड़की हिंसा, प्रभावितों के लिए मुआवजे की मांग। किसान संगठनों का 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान, किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का दावा, पंजाब हरियाणा से सैकड़ों किसान दिल्ली करेंगे कूच। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का दावा, दिल्ली कूच में किसानों और मजदूरों के 200 से ज्यादा संगठन लेंगे हिस्सा। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, वे ना तो इस दिल्ली कूच का समर्थन करते हैं और न ही विरोध। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को देखते हुए सोनीपत में पुलिस की तैयारी, हरियाणा को मिली अतिरिक्त फोर्स। किसान संगठन के दिल्ली कूच के ऐलान को देखते हुए अंबाला में धारा 144 लगाई गई। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए सीमाओं पर बढ़ाई गई सुरक्षा, बैरिकेड और सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जा रहा। आज संसद सत्र का आखिरी दिन, सरकार दोनों सदनों में राम मंदिर पर लाएगी प्रस्ताव। अर्थव्यवस्था पर पेश सरकार के श्वेत पत्र पर राज्यसभा में चर्चा होगी आज, शुक्रवार को लोकसभा में चर्चा हुई। संसद में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कहा 2014 में रक्षा हथियारों की कमी थी। ईडी ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू को किया तलब, हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में पूछताछ। विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, गुजरात के सभी जिलों में कार्यक्रम होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज कर्नाटक दौरा, बीजेपी के नेताओं के साथ मंथन करेंगे। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों को एकजुट करने की कवायद, मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर जेडीयू विधायकों को भोज पर बुलाया। आज से 2 दिन तक बोधगया में रहेंगे बिहार बीजेपी के सभी विधायक, 2 दिन का है प्रशिक्षण शिविर। शिवसेना यूबीटी नेता अभिषेक घोसालकर मामले में मॉरिस का बॉडीगार्ड अमरेंद्र मिश्रा गिरफ्तार, अमरेंद्र के हथियार से फायरिंग हुई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने महाराष्ट्र में लगाया गुंडा राज का आरोप, कहा लोगों को गोली मारने का काम कर रहे हैं शिंदे और अजीत पवार की सरकार। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न देने की मांग की, कहा एस स्वामीनाथन को पहले मिलना चाहिए था सम्मान। शिवसेना यूपीटी नेता सांसद संजय राउत अमरावती से सांसद नवनीत राणा की भी मांग, बाला साहेब ठाकरे को मिले भारत रत्न। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा सावरकर को भी मिले भारत रत्न, महाराष्ट्र से हमारी मांग।
पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने कहा, हमारी सरकार ने पार्टी नहीं देखी, काम देखा। बंगाल जमाते उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना सिद्दीकुल्ला चौधरी का बयान, कहा तानाशाही तरीके से ज्ञानवापी में की जा रही पूजा। एनसीपी नेता छगन भुजबल को दी गई धमकी, अज्ञात शख्स ने पत्र भेजकर धमकी दी। 14 फरवरी को अबुधाबी में पीएम मोदी करेंगे स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन। श्री महंत रविंद्रपुरी में बताया, सनातन परंपरा के लिए गौरव का क्षण। तेलंगाना बीजेपी में दिखी गुटबाजी, निजामाबाद लोकसभा के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पुणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पत्रकार निखिल वागले का विरोध किया, पीएम मोदी और आडवाणी पर टिप्पणी की थी। नीट यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के लिए वेबसाइट विंडो खोली गई। 5 मई 2024 को परीक्षा, 14 जून 2024 को नतीजे आएंगे। एमपी के पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र यादव बोले, झूठी है कैग की रिपोर्ट। कैग रिपोर्ट ने कई विभागों में हुई गड़बड़ियों के कई खुलासे किए।